नमस्कार। आज यूपीएसआरटीसी आउटसोर्स पोर्टल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लॉगिन आईडी, आरएम ऑफिस पे क्या क्या मेनूज़ दिखते हैं, सर्विस टाइप सेल्फ और अदर में क्या अंतर है, उनको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ करके दिखाया जाएगा। सर्विस गिवन और टेकन का क्या मतलब होता है और एम्प्लॉय मैपिंग किस प्रकार से डीपो पे दिखता है। ये 3 प्रकार के लॉगिन दिखेंगे, आरएम ऑफिस, डिपो और वेंडर। यहाँ पर नीचे संविदा लॉगिन, पर्सनल लॉगिन, आउटसोर्स लॉगिन, वेंडर लॉगिन अलग अलग मेनूज दिए गए हैं। आउटसोर्स लॉगिन पे आउटसोर्स से संबंधित विभाग कार्य करेगा, वेंडर लॉगिन पे फर्म के द्वारा कार्य किया जाएगा, पर्सनल लॉगिन एम्प्लॉय के लिए बनाया गया है, ये अपना डिटेल देखेगा। संविदा लॉगिन जिस प्रकार से अभी आप तो काम कर रहे थे वह संविदा के लिए यहाँ पर कार्य किया जाएगा। आउटसोर्स लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आरएम ऑफिस अपना लॉगिन करेगा, डिपोज अपना लॉगिन करेगा, वेंडर लॉगिन पे क्लिक करके वेंडर अपना लॉगिन करेगा। सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आरएम ऑफिस के पास 3 प्रकार के मेनूज दिखाई देंगे, वेंडर मैनेजमेंट, डिपो मैपिंग और पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। प्रारंभिक रूप से 2 कार्य करने पड़ेंगे, वेंडर मैनेजमेंट और डिपो मैपिंग, और प्रत्येक माह जो है पेरोल मैनेजमेंट पे के द्वारा कार्य किया जाएगा। ये सेल्फ के बारे में बात करते हैं। सर्विस टाइप सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब ये हुआ कि आरएम ऑफिस जो है टेंडर जिम के माध्यम से किया है और किसी जो है सर्विस प्रोवाइडर सेवा प्रदाता को हायर किया है। इसमें जो है 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक डिपो हो गया कार्य करने के लिए, डिपो कार्य करके आरएम ऑफिस को भेजता है और वेंडर कोऑर्डिनेट आपस में करके जो है भुगतान करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं डिपो, आरएम ऑफिस और वेंडर 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर क्या कार्य करेंगे? वेंडर मैनेजमेंट के अंदर वेंडर को बनाएंगे, वर्क डिटेल यहाँ पर भरा जाएगा जो जिम पोर्टल के माध्यम से किया गया है। डिपो मैपिंग में क्या किया जाएगा कि जिन जिन डिपो के अंतर्गत यह ऑर्डर कार्य कर रहा है, ताकि जो है डिपो उस ऑर्डर के तहत कर्मचारियों की मैपिंग कर सके, कर्मचारियों की मैपिंग करने के साथ साथ ऑर्डर बना सके, ऑर्डर के साथ मैपिंग कर सके। यह उनके लिए है। ऑर्डर के सापेक्ष पद की मैपिंग करना, ये ऑर्डर के सापेक्ष जो है जो हमारे पद हैं, कंडक्टर हैं या कहीं कहीं पर जो है कई सारे पद हैं, तो उनके साथ जो है पद की मैपिंग करेगा। ये जो है सर्विस हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में जो है मेक्टोई आरएम ऑफिस रीजन 1 लेंगे, जिनके अंतर्गत 3 डिपो कार्य करते हैं, मेक्टोई डिपो 1, मेक्टोई डिपो 2, मेक्टोई डिपो। इसी प्रकार से आप लोगों के यहाँ जनरली जो है हर डिपो का एक अलग नाम है, उनके अलग अलग जो है डिपोज उनके अंतर्गत कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है डिपो की जो है मैपिंग रहती है। अब बात करते हैं अदर के लिए। अदर में जो है 4 प्रकार के लोग हो जाते हैं। कभी किसी कारणवश जो है क्या होता है कि आरएम ऑफिस जो है उसके यहाँ टेंडर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वह किसी अन्य आरएम ऑफिस से सर्विस लेता है। तो इनके बीच का जो एक कड़ी है, तो यहाँ पर जो है 4 लोग हो जाते हैं। एक डिपो हो गया, डिपो जो है सारा कार्य ब्यूरो अपने आरएम ऑफिस को सौंपता है, आरएम ऑफिस कंसाइल करके उसको मर्ज करते हुए रिपोर्ट सर्विस आरएम को भेजता है, सर्विस आरएम ऑफिस वेंडर से आपस में कोऑर्डिनेट करके जो है अब जो है धनराशि जो है भुगतान करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है 2 आरएम ऑफिस काम करता है। एक तो आरएम ऑफिस वह हो गया जो उनका मुख्य आरएम ऑफिस होता है, दूसरा वह जिनसे सर्विस ले रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है किन प्रकार से कार्य किया जाएगा, तो जो आरएम ऑफिस रहेगा जिसके द्वारा सर्विस दी जा रही है, वो 2 कार्य करेंगे, वेंडर मैनेजमेंट और डिपो मैपिंग। उनके द्वारा वेंडर हो सकता है पहले से बने हुए हों और उसके बाद बनने के बाद जो है उनकी ऑर्डर के साथ कर देंगे। दूसरा जो है यहाँ पर सर्विस आरएम क्या करेगा, वेंडर मैनेजमेंट पे वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ना तो उस पर वेंडर है और ना उसका ऑर्डर है, और वह सिर्फ क्या करेगा, जो आरएम ऑफिस है वो उनके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, तो डिपो मैपिंग के माध्यम से उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे ताकि वो ऑर्डर जो है उनको दिखने लगे और उनके सारे डिपो को भी दिखने लगे। दूसरा वो पद के साथ मैपिंग कर देंगे। यही मुख्य इसमें उद्देश्य है। और इसका जो है फ्लो कैसे रहेगा कि जब कार्य ब्यूरो रहेगा, डिपो सारा एम्प्लॉय के साथ जो है मैपिंग करेगा, मैपिंग करने के बाद वह अपने आरएम ऑफिस को भेजेगा और इनका जो आरएम ऑफिस रहेगा उनको भेजेगा। इस प्रकार से हम एग्जांपल के रूप में ऐसे लेंगे कि जो है यहाँ पर जो सर्विस देने वाला है कि मेक्टोई रीजन 1 है, वो 3 प्रकार के इनके जो है सेल्फ जो है डिपोज हैं। दूसरा जो है मेक्टोई 2, इनसे रीजन सर्विस, कहने का मतलब सर्विस लेने वाला क्या हो गया, वो रीजन 1 से सर्विस ले रहा है। इनके अंतर्गत जो है 3 डिपो काम कर रहे हैं, डिपो 1, डिपो 2, डिपो 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे गिवन और टेकन का क्या मतलब है। गिवन टेकन में जो है 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, सर्विस प्रोवाइडेड टू सेल्फ रीजन एंड अदर रीजन। ये उनके लिए रहेगा जो सर्विस दे रहा है अपने सेल्फ रीजन को, अपने सेल्फ डिपो को, और जो है सेल्फ अदर रीजन को सर्विस दे रहा है। दूसरा सर्विस टेकन बाय, यह उनके लिए रहेगा जो किसी अन्य आरएम ऑफिस से सर्विस ले रहे हैं। जब इनको हम जो है
सर्च करके देखेंगे तो ये डिटेल दिखाई देगी। जैसे ये यहाँ पर जो है डिपो के द्वारा किस प्रकार से चेक किया जाएगा। अगर ये प्रारंभिक रूप से बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि आरएम ऑफिस अपना कार्य करे, क्योंकि वेंडर जो है, क्योंकि जो है डिपो जो है एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो पेरोल पे कार्य नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर ऑर्डर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये मैपिंग कर देंगे, मैपिंग करने के बाद यहाँ पर जो है वेंडर का नाम और ऑर्डर यहाँ पर प्रॉपरली दिखने लगेगा और वो समस्त कर्मचारियों की मैपिंग कर पाएंगे, ताकि जो है प्रत्येक माह इनके द्वारा जो है अब इस तरीके से मैपिंग हो जाएगा। और मैपिंग करने के बाद ये जो है प्रत्येक माह कार्य विवरण भर करके जो है अपने आरएम ऑफिस को भेज दिया करेंगे। तो यह कार्य जो है महत्वपूर्ण है, ये समस्त आरएम ऑफिस को जो है करना है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि कैसे यहाँ पर कार्य को संपादित किया जाएगा। जो है सेल्फ में अंतर क्या है, डिपो में अंतर क्या है, एम्प्लॉय मैपिंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह कार्य जो है सबको पूर्ण करना है, पूर्ण करके जो है अपने डिपो को अवगत कराना है, ताकि डिपो जो है कार्य करे। थैंक यू।